हम अच्छे लग रहे हैं आपको? क्या अच्छे लग रहे, अच्छे लग रहे, तब से एक ही बात बोले जा रहे हो। हाँ, तो हमारी आपकी बात लेनी देनी। एक मिनट, तू पहले मुझसे बात करेगा। पापा आप रुकिए, मैं बात करती हूँ। भैया वो मैं बोल रहा था बबलू को फोन कर दिया, वो आ रहा है, मैं उसी की गाड़ी से जा रहा हूँ, लड़की के घर वालों से बात हो गई है, मैं देख के आ रहा हूँ। ठीक है ठीक, जाओ जाओ, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं होने देंगे, ये शादी चाहे जैसे करना है लंबी लंबी फेंक के आएंगे। वही करना भाई। ठीक है ना? ठीक अब भाई। किसको पता हमारे घर झोपड़ी गोबर पट्टी है, वहाँ काम में जाएंगे, इसलिए उसकी गाड़ी में ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अरे नहीं होगा। ठीक ठीक। चाल है सीधे रास्ते की ये तेरी। अरे भैया आइए आइए, क्या हाल है भैया? और क्या हाल है, मम्मी पापा कैसे हैं? सब ठीक है। आइए चलिए, आइए आइए आइए। लड़के में कोई कमी नहीं है, घर द्वार अच्छा है, मैं देखा हुआ हूँ। चलो ठीक है, आपने देखा है तो ठीक है भैया। यही मेरा छोटा मोटा टूटा फाटा घर है, जो भी है आप लोगों के सामने है, जैसे भी हैं वैसे बस। अरे ठीक है, हम अरे नहीं हम इधर बैठे हैं, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अरे अरे चलो ठीक है भैया। अरे बैठिए। अरे नहीं ठीक है, हमको चलो यही ठीक है। हम यार कुछ समझ में नहीं आ रहा इसका मुझे। क्यों, क्या हुआ है यार? जब से आया तब से देख रहे हैं इसकी अकड़ वहां पे भी उतरा, पापा के पैर भी नहीं छुए। सच में? और क्या, और यहाँ पर आया तो बैठा है आराम से, पापा नीचे बैठे, एक बार नहीं बोला। वो दूसरा वाला बोल रहा है बैठ जाओ, वो तो नहीं बोला बैठो। मुझे भी ये लड़का समझ में नहीं आ रहा, कितना अकड़ू है यार, इतना एटीट्यूड भला किसमें होता है पता जी। नहीं क्या समझ रहा है अपने आप को। तो पापा भी सब कुछ सुनी जा रहे चुपचाप, कैसे रोके यार इनको। अरे तो अपने हिसाब से देखो फिर। मैंने सोचा कि ठीक ठाक लड़का होगा। मुझे तो नहीं लगा। तुम्हें नहीं अच्छा लगा ना, तो मुझे कैसे अच्छा लगेगा यार। इसका बात करने का तरीका ही नहीं है, देखिए ना बड़ों के सामने कैसे पटर पटर बोली जा रहा है, ऐसे कौन बोलता है। क्या करूं? भैया ये बताओ, लड़कवा तो ठीक ठाक है, लेकिन कुछ दानो दहेज वाली बात करी हो, कैसे कहा है, कौन हिसाब से भाई कहाँ मांग जा चाहिए तो बताइए कुछ। दान दहेज और मांग जांच की बात हम करेंगे आपसे। अच्छा हाँ भैया, क्योंकि शादी हमें करना है। नहीं नहीं बिल्कुल सही है। आप जाएंगे हमारे उस जवार में, कहीं भी पता करेंगे, कोई गुंडा बवाली चाहे बड़ा हो बूढ़ा हो, कोई बचा नहीं है जिसको मारा नहीं हमने। अरे वाह, दौड़ा के मारते। अच्छा। और कोई काम नहीं है। अच्छा। पैसा तो इतना बाप ने बनाया है, भाई ने इतना बनाया है कि अगर जो आज मैं कह दूं तो आपकी प्रॉपर्टी को खरीद लेगा। अरे वाह, ये जूता देख रहे हो आप, 4000 का जूता पहना हूं मैं। तो दान दहेज की बात मैं करूंगा आपसे। देखो एक तो पढ़ी लिखी लड़की हो, ठीक है, और मुझे नहीं लगता ये लड़का तुम्हारे लिए सही होगा। तुम्हें तो कोई सीधा साधा लड़का होना चाहिए ना। यार तुम्हें क्या करूं, तुम ही बताओ ना। देखो मैं होती ना तो इसे भगा देती यहाँ से, और आगे तुम अपने हिसाब से देख लो जो तुम्हें अच्छा लगे। यार मुझे भी लगता है मुझे यही करना चाहिए, क्योंकि यार मैं अपने माँ बाप को किसी के आगे झुकने नहीं दूंगी। और ये लड़का, मैं जिंदगी भर कुंवारी रहूंगी लेकिन ऐसे लड़के से मैं शादी कभी नहीं करूंगी यार। मैं बात करती हूँ पापा से। कम से कम 1 कुंटल फल चाहिए हमें। अच्छा 1 कुंटल में 100 ग्राम कम नहीं होना चाहिए। अच्छा, ठीक है ठीक है। ठीक है। और एक हमें चाहिए पजेरो गाड़ी, अभी एक पुष्पा 2 फिल्म आई है, उसमें जो लेकर चलता है, एक पजेरो गाड़ी चाहिए। अच्छा 1100 बाराती आएंगे हमारे। अरे वाह। और सबका सेवा खातिरदारी में कोई कमी हुई साला तुरंत बारात लेकर वापस जाएगा। नहीं नहीं भैया, बिल्कुल पूरी सेवा कर रहे, पूरा हिसाब सब बड़े हिसाब से काम कर रहे भैया। 26 तरह का हमें सब्जी चाहिए। अरे वाह, बहुत अच्छा। और कम से कम 8 तरह का पूरी। अरे वाह, बहुत अच्छा। और 4 तरह का चावल। अच्छा बिल्कुल सही। ये सब डिमांड तो अभी हम कर रहे हैं। अच्छा, अभी आपके लड़की को पहले देख ले। अच्छा, अच्छा। वो अगर जो हमें पसंद आ गई, ये है हमारी भैया बेटी। बैठिए, आप बैठिए बैठिए, आपको डरने की कोई बात नहीं। अब आपके सामने है, जैसा भी है जो भी है अपने हिसाब से देख लीजिए। हम वैसे चाहेंगे इनसे कुछ बात करें। नहीं बिल्कुल करिए, बिल्कुल करिए। नाम क्या है आपका? जी मुझे खाई नहीं है क्या कुछ सुबह से? क्या पढ़ाई लिखाई की है? जी ग्रेजुएशन किया है मैंने।
ग्रेजुएशन किया आपने? अच्छा, जॉब आप करने के लिए सोच रही हैं आप? नहीं, कभी इसकी जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि मेरे पापा इतने सक्षम है कि हमें जॉब करने की कोई जरूरत नहीं है। हम अच्छे लग रहे हैं आपको? ये अभी मैं कैसे बोलूं, जो मेरे माता पिता मेरे लिए चुनेंगे वही मेरे लिए बेस्ट होगा। अच्छा, इतना संस्कार भरा पड़ा है, खाना वाना बना लेती हो? जी हाँ? जी। अच्छा, यारी दोस्ती है कोई कॉलेज की या गांव जवार में कहीं किसी से? नहीं, वैसे मैं बाहर कहीं जाती नहीं हूँ, सिर्फ कॉलेज जाती हूँ और मेरी एक दोस्त है, बचपन से ये मेरी दोस्त है, हम लोग साथ पढ़ते हैं, बस उसके अलावा मेरी कोई दोस्त नहीं है। हम अच्छे लग रहे हैं आपको? क्या अच्छे लग रहे हैं? अच्छे लग रहे हैं, तब से एक ही बात बोले जा रहे हो। हाँ, तो हमारी आपकी बात लेनी देनी। एक मिनट, तू पहले मुझसे बात करेगा। पापा आप रुके, मैं बात करती हूँ। हाँ तो बोलो। अरे रुकना यार, मुझे बात करनी थी, जब से बोले जा रहा है। तुम्हें बड़ों की रिस्पेक्ट करना नहीं आता है, बस भौकाल फेंके जा रहे हो बड़े बड़ी। हाँ, इधर देख के बात कर। मैं तुझसे बात कर रही हूँ, तू बात कर। क्या बोला था? बड़ी बड़ी फेंक रहा था। कितना तुझे दहेज चाहिए? हाँ, तुम लोगों को शर्म नहीं आती है? एक मजबूर लाचार जो है बाप के सामने इस तरीके से बात कर रहे हो। शादी के लिए बात करने आए या पूरा सब दहेज खरीदने के लिए आए हो? आजकल के लड़के भी यार। अब मैं तुमसे पूछती हूँ, कितना पढ़ाई किया है तुमने? इंटर तक पढ़ा है मैंने। ओहो, इन्होंने इंटर किया है। अच्छा, काम क्या करते हो? कुछ नहीं, काम करने की जरूरत नहीं पड़ी, बाप भाई कमाते हैं हमारे। ओहो, यानी कि ये बाप दादा की कमाई में फूलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं बड़ी बड़ी। और आपके अंदर क्या क्वालिटी है? जी, आपके अंदर क्या क्वालिटी है? मैं आपसे बात कर रही हूँ, इधर देख के मुझसे बात कर। इंटर कर रखा है, यही बोला ना आपने? जी। तो इंटर की स्पेलिंग बताइए ना जरा मुझे। हिंदी में बताऊं कि अंग्रेजी में? हिंदी में या अंग्रेजी में? देखिए तो जरा। बस इसी से मैं समझ गई। इंग्लिश में बताइए ना। एक सुनिए ना, आप ही बता दीजिए, इंटर की स्पेलिंग बता दीजिए। मैंने तो कुछ पढ़ा नहीं। ओहो, मैं समझ गई। आप जैसे दोस्त भी इनके साइड से कैसे होंगे मुझे सब पता है। ठीक है, कम से कम अपने दोस्त भाई हमारा पढ़ा हुआ है ना। अरे एकदम, वो तो मैंने देख लिया है ना। इतनी बड़ी बड़ी फेंक रहे थे आप। इनके साथ में एक दोस्त का फर्ज होता है उसको अच्छी राह दिखाना, अच्छी सलाह देना। आपको पता था लड़की देखने जा रहे तो इस तरीके से बात करता शोभा देता है? आप ही बताइए। अरे बेटा ठीक है, लेकिन हम नहीं लोग पापा, आप हम लोग बैठिए। लड़की वाले हैं बेटा। कोई बात नहीं पापा, आप बैठिए, मैं बात कर रही हूँ। जी, और पापा पहली चीज, लड़की वाले कमजोर नहीं होते, किसी के आगे कभी झुकना नहीं चाहिए। ये इनके जैसे लालची लोग शादी करने नहीं आते हैं, वो लालच में दहेज बटोरने के लिए आते हैं। उसके बाद आप जैसे लोग गरीब माँ बाप इतना सब कुछ करते हैं, फिर बाद में क्या करते हैं? मुझे ये नहीं दिया, मुझे वो नहीं दिया। बाद में लड़की को ले जाके फूंक देते हैं या फांसी पे लटका देते हैं। इनके जैसे ही दरिंदे होते हैं वो। और क्या बड़ी बड़ी हाँक रहे थे आप? हाँ, आपके माँ बाप ने आपको ये संस्कार दिया है? संस्कार की क्या बात करूं यार। अगर माँ बाप के संस्कार अच्छे होते ना तो ये पेरेंट्स के साथ में आता, ऐसे निठल्ले दोस्तों के साथ में नहीं। बहुत बेइज्जत कर दिया तुमने, अब इससे अबे ज्यादा। चुप! अगर एक लफ्ज और भी बोला ना, इतना मार मारूंगी ना तुझको मैं, बिना कपड़ों की यहां से भेजूंगी, समझे? बहुत बेइज्जती कर ली तुमने मेरे माँ पापा की। ऐसे कोई करता है किसी के साथ? ओए रख! और चुपचाप अपने इस निठल्ले दोस्त को लेकर निकल यहाँ से अभी के अभी। निकलो यहाँ से। देख लूंगा मैं तुम्हें। हाँ हाँ,